एवरेज कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है। पॉइंट ए पर मान लेते हैं कि कोई एक गन या राइफल प्लेस है और उसकी जो नली है वो यहाँ थीटा एंगल बना रही है। हालांकि इसकी नीड पड़ेगी नहीं, बट फिर भी मेंशन कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी। और ये गन आपकी जो है पॉइंट टी पर यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई और फिर ये वापस आई। तो वापस आई, एग्जैक्ट इसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पे एयर का जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव होगा। अब ये पॉइंट बी पर थोड़ी देर बाद पहुँचेगी। जो अगर यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस इफेक्टिव ना होता तो क्या होता, तो आपका ये जो ट्रेजेक्ट्री है एग्जैक्टली पैराबोलिक होती, प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जैक्ट कहानी होती, और बी पॉइंट पे ये जो बॉल है उतनी ही वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से लॉन्च हुई थी, स्पीड कहना ज़्यादा बेहतर होगा, उतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से लॉन्च हुई थी आके हिट करती। ये कब होता, जब यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस ना होता, दैट टाइम। मोर ओवर एंगल भी वही होता, यहाँ पे भी थीटा ही होता, लेकिन यहाँ एयर का रेजिस्टेंस है। ड्यू टू दैट व्हाट हैपन ओवर हियर, यहाँ पे u और v इक्वल नहीं है। u और v की जो वैल्यूज़ हैं आप देख लो, 1000 की स्पीड से आपने लॉन्च किया और 500 की स्पीड पे आके वो स्ट्राइक किया, तो 500 का ये स्पीड है वो लॉस हो गया। तो करस्पॉन्डिंग टू दैट व्हाट विल बी द वर्क डन इन जूल बताना है ओवरकमिंग द एयर रेजिस्टेंस। कैसे किया जाएगा, वेरी इजी, नॉट वेरी इजी, एवरेज कैटेगरी की वर्क निकालना होगा यहाँ पे हमें। ऑल सारे ही फोर्सेस का वर्क हमें देखना होगा, और जो ये होता है वर्क वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड ऑल फोर्सेस में कौन कौन से दो फोर्स आएंगे, अब हम इस पर बात करेंगे। एक तो आएगा वर्क आपका ग्रेविटी वाला, वर्क ग्रेविटी वाला आ जाएगा। दूसरा जो आएगा दैट विल बी वर्क ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ग्रेविटी का वर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा, हमेशा तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। तो मुझे बताना था कि कभी कभी जीरो नहीं भी होगा, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे जीरो क्यों हो जाएगा, यहाँ पे जीरो इसलिए हो जाएगा कि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है और किधर है, एक बार उस पर फोकस करो। ए से बी मिला दो, शुरुआत हुई है ए से, फिनिश हुआ है बी पे। तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज अलोंग द ए बी, या यू कैन से अलोंग द एक्स एक्सिस। एंड जो ग्रेविटी लगती है वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। तो व्हाट इज द हियर एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, एम जी एंड एच। एम जी या एस डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना एंगल बना रहा है फोर्स से, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी से, तो आप समझ गए होंगे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ड्यू टू दैट हियर वी विल से कि जो वर्क होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो वर्क होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, और थीटा 90 अगर हो जाए, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए, दैट टाइम कॉस थीटा कॉस 90 यानी कि जीरो हो जाता है। तो ग्रेविटी आप इग्नोर करेंगे, सिंपल आप बोलेंगे वर्क जो होगा एयर रेजिस्टेंस का दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकालना है, मतलब कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमें कुछ नहीं, बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है K2 माइनस K1। K2 होता है हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, देन हाफ m एंड देन इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, अब आप यहाँ पे हाफ m को कॉमन निकाल लो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका जो m है वो है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, m की जगह पर 10 इंटू 10 की पावर -3। ग्राम में था ना तो किलोग्राम में किया मैंने। और v और u ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर, माइनस में आंसर आएगा लेकिन माइनस ऑप्शन में है नहीं तो इग्नोर करेंगे हम, 1000 स्क्वायर ऑफ दैट। ठीक है, अब इसके बाद में इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 500 माइनस 1000। इसके बाद में फिर हो जाएगा 500 प्लस 1000, ये हो गया 500 प्लस 1000। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 10 की पावर -3 और ये मिला के 10 की पावर -2, और पूरे का डिवाइड आएगा दैट विल बी 2। ये आपका हो जाएगा -500,
ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका 1500, और इसके बाद में 10⁻⁻² की वजह से ये 2 जीरो आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, मैंने कर दिया। इसके बाद में /2 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 15/2 7.5, और 500 × 7 हो जाएगा 3500, और इसमें 250 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस में 3750 जूल, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।